हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और आज से पहले जो भी पढ़ा वो हिंदी रीडर का था, और आज हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर आप सभी लोग खोल लीजिए, जिसके जिसके पास बुक्स हैं, ठीक है ना। बुक्स खोलकर हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में आखिर क्या दिया है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज। लिपि को स्क्रिप्ट और व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। अब आइए इनके विषय में हम जानते हैं। वह साधन जिनके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते, समझते और पढ़ते हैं, उसे भाषा कहते हैं। दिए गए चित्रों में भाषा का प्रयोग समझिए। बच्चे टेलीफोन पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, है ना, ये भी एक भाषा है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, ये भी एक भाषा है। दादी बच्चों को कहानी सुना रही है, ये भी एक भाषा है। लड़की गाना गा रही है, ये भी एक भाषा है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये भी एक भाषा है। राजू पत्र लिख रहा है, ये भी एक भाषा है। नेहा अपना पाठ पढ़ रही है, ये भी एक भाषा है, ठीक है। उपरोक्त सभी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी ये चित्रों में लोग दिख रहे हैं ना, किसी न किसी भाषा का प्रयोग कर ही रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है बच्चों भाषा की परिभाषा। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो रूप होते हैं बच्चों, मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। ओके, जो ये दोनों बातें कर रहे हैं इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और जो ये बच्ची लिख रही है इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपनी बात दूसरों के सम्मुख रखते हैं, जैसे अध्यापक का पढ़ाना, आवाज़ लगाना, भाषण देना, गाना गाना और सुनना आदि मौखिक भाषा के ही रूप हैं, ठीक है ना। क्या क्या है? अध्यापक का पढ़ाना, आवाज़ लगाना, भाषण देना, गाना गाना और सुनना, ये सारा मौखिक भाषा का ही एक रूप है, ठीक है ना। लिखित भाषा का रूप क्या क्या आता है? लिखित भाषा द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, संवाद लिखना, सूचना लिखना आदि, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमारी लिखित भाषा में आती है। अब आता है बोली यानी कि डायलेक्ट। गांव में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। गांव में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यह एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होती है, इसलिए इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। यह भाषा कुछ किलोमीटर के बाद बदल जाती है, इसे क्षेत्रीय भाषा अर्थात बोली कहा जाता है, ठीक है ना। अब आता है परिभाषा। बोली की परिभाषा क्या होती है? जो भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं, ठीक है ना। जो भाषा कुछ थोड़ी सी ही जगह पर बोली जा रही है उसे हम बोली कहते हैं। अब इसके आगे अगले वीडियो में बच्चों, ठीक है।